काशीपुर के सलमान को मोहल्ले की ही रहने वाली शादीशुदा सीमा खातून से प्यार हो गया था। सीमा भी उस पर इस कदर फिदा हुई कि वह सलमान की खातिर अपने पति तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। वह उससे शादी की जिद करने लगी। अविवाहित सलमान तो उसे केवल मौज मस्ती का साधन ही समझता रहा। फिर एक दिन सीमा की शादी करने की जिद उस मुकाम पर पहुंची जिससे सुनकर आपकी रोंगटे खद्दे हो जाएंगे। दरअसल सलमान और सीमा के प्रेम संबंध पिछले 2 सालों से चले आ रहे थे। शादीशुदा सीमा उसे दिलोजान से चाहती थी। पिछले 1 साल से सलमान सीमा से किनारा करना चाहता था, क्योंकि उसके फैमिली वाले किसी और लड़की से उसकी शादी करना चाहते थे। लेकिन सीमा किसी भी हालत में उससे जुदा नहीं होना चाहती थी। जब वह नहीं मानी तो सलमान ने परेशान होकर सीमा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। मोहल्ले की ही रहने वाली नशा तस्कर मेहरुन्निसा भी सीमा से अपनी दुश्मनी का हिसाब पूरा करना चाहती थी। यह बात सलमान जानता था। इसके बाद सलमान और मेहरुन्निसा ने सीमा को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। योजना के मुताबिक 17 अक्टूबर 2025 की शाम को मेहरुन्निसा ने फोन करके सीमा को काशीपुर के केवीआर तिराहे पर बुलाया। सीमा वहां पहुंच गई। इसके बाद वे तीनों कंटेनर के केबिन में बैठकर बातें करने लगे। उसी दौरान सीमा सलमान से उसके साथ शादी करने की जिद करने लगी। समझाने पर भी जब सीमा नहीं मानी तो सलमान ने पास बैठी मेहरुन्निसा को इशारा किया। तभी मेहरुन्निसा ने सीमा के दोनों हाथ पकड़ लिए। इसके बाद सलमान ने सीमा की चुन्नी से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। मेहरुन्निसा सीमा को अपने हाथों से तब तक जकड़े रही जब तक सीमा की मौत न हो गई। सीमा के मरने के बाद मेहरुन्निसा वापस चली गई और सलमान कंटेनर में सीमा की लाश ठिकाने लगाने के लिए हरिद्वार की ओर निकल पड़ा। जब कंटेनर लेकर वह नगीना पहुंचा था तो उसने एक जेरिकेन में कंटेनर के डीजल टैंक से 6 से 7 लीटर डीजल निकालकर रख लिया था, ताकि मौका मिलने पर सीमा की लाश को जला सके। फिर सलमान ने हरिद्वार की ओर कंटेनर को दौड़ा दिया। कंटेनर चलाते समय वह सीमा के शव को ठिकाने लगाने के लिए सुनसान जगह की भी तलाश कर रहा था। रात 12 बजे के बाद उसका कंटेनर एक सुनसान जगह पर पहुंचा। इसके बाद उसने कंटेनर को अंधेरे में एक साइड में खड़ा कर दिया। फिर अंधेरे में उसने केबिन से सीमा की लाश नीचे उतारी। सीमा की लाश को वह खींचकर एक झाड़ी के पास ले गया। लाश के ऊपर उसने एक दरी डालने के बाद जेरिकेन का सारा डीजल उसके ऊपर छिड़क कर उसमें आग लगा दी। सीमा की लाश को आग के हवाले करने के बाद वह तुरंत कंटेनर लेकर देहरादून के लिए निकल गया। डॉक्टर सुधांशु शुक्ला सुबह अपनी पत्नी के साथ गांव गजीवाली के जंगल में सुबह की सैर कर रहे थे। यह उनका रोज का नियम था। सैर करने के लिए वह सुबह लगभग 5 बजे अपनी पत्नी के साथ घर से निकल जाते थे। जिस क्षेत्र में डॉक्टर शुक्ला सैर करने के लिए निकलते थे, वहां यदाकदा बंदर, जहरीले सांप, जंगली हाथी, गुलदार आदि भी विचरण करते हुए दिखाई पड़ जाते थे। जंगली इलाका होने के कारण डॉक्टर शुक्ला वहां पर सदैव सतर्क होकर पत्नी के साथ सैर करते थे। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को जब वह थोड़ी देर सैर करने के बाद एक झाड़ी के पास पहुंचे थे तो उन्हें वहां पर जलाई गई एक झाड़ी दिखाई दी। जब वह उस जली हुई झाड़ी के थोड़ा पास पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक जली हुई डेड बॉडी देखी। सुनसान जंगल में वह जली हुई डेड बॉडी किसकी होगी और उसे किसने यहां लाकर जलाया होगा? यह सोचकर डॉक्टर शुक्ला घबरा गए। उनके साथ सैर कर रहीं उनकी पत्नी भी डर गई थीं। तभी वहां से गुजर रहे लोगों को रोककर उन्होंने डेड बॉडी के बारे में बताया। कुछ ही देर में वहां पर काफी लोग इकट्ठे हो गए। सबने देखा था कि वह डेड बॉडी काफी हद तक जल चुकी थी। सिर्फ शव के दोनों पंजे तथा दोनों हाथों की कलाइयां ही जलने से बची हुई थीं। पैरों के बिच्छुओं से अंदाजा लगाया कि किसी शादीशुदा महिला को जलाया गया है। वहां पर उस समय दहशत का वातावरण था। वहां पर मौजूद लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को देने का फैसला किया। यह इलाका जिला हरिद्वार के नजीबाबाद रोड पर स्थित थाना श्यामपुर के अंतर्गत आता था, इसलिए एक व्यक्ति ने फोन द्वारा घटना की सूचना थाने में दे दी। उस समय सुबह के 7 बजे थे। थाना श्यामपुर के एसएचओ मनोज शर्मा व कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को लेकर सूचना में बताए गए पते की तरफ निकल गए। घटनास्थल वहां से मात्र 3 किलोमीटर दूर हरिद्वार नजीबाबाद रोड पर गांव गाजीवाली में खैरा ढाबे के पीछे झाड़ियों का इलाका था, इसलिए पुलिस थोड़ी देर में ही वहां पहुंच गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो उस समय वहां दर्जनों लोगों की भीड़ थी।
पुलिस ने वहां पर जलाई गई लाश का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वैसे तो लाश पूरी जल गई थी, मगर लाश के पैरों के पंजे व कलाइयां नहीं जल सकी थीं। लाश के पैरों में बिछुए होने तथा पंजे में काला कपड़ा होने से लगा कि यह लाश किसी महिला की है। अज्ञात हथियारों ने जंगल में लाकर महिला के शव को इसलिए जलाया होगा जिससे कि उसकी पहचान 100 न हो सके। घटनास्थल पर पुलिस की कार्रवाई चल ही रही थी कि फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई थी। इसके बाद फोरेंसिक टीम व पुलिस ने शव के कई कोनों से फोटो खींचे तथा आसपास से अन्य सबूत भी जुटाए। मृतका की शिनाख्त न होने से पुलिस के लिए यह ब्लाइंड मर्डर था। इस मामले में मृतका की पहचान करना पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने वहां मौजूद स्थानीय लोगों से पहले मृतका के बारे में पूछताछ की थी, मगर अभी तक पुलिस को मृतका के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो सकी थी। इसके बाद मृतका की जली हुई डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नजीबाबाद से होकर हरिद्वार की ओर रास्ते में पहले पीनाक होटल व बाद में उमेश्वर धाम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस टीम ने दोनों स्थानों के बीती रात के कैमरों की फुटेज को चेक किया। पुलिस ने जांच में पाया कि उस रात लगभग 842 छोटे बड़े वाहन इस रास्ते से गुजरे थे। पुलिस को शक था कि किसी छोटे वाहन से मृतका को हथियारों द्वारा यहां लाया गया होगा। इसके बाद अगले दिन भी पुलिस टीम ने हरिद्वार से रायवाला तक सीसीटीवी कैमरों को चेक किया कि फुटेज चेक की। वैसे तो पुलिस टीम को विशेष जानकारी मृतका के बारे में नहीं मिली, मगर एक सफेद कंटेनर घटना वाली रात को पीनाक होटल से उमेश्वर धाम 19 मिनट में पहुंचता कैमरों में दिखाई दिया था। इस बात पर बिष्ट का शक सफेद कंटेनर पर गहरा गया था। इस सफेद कंटेनर पर शक गहराने के कारण पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए इसकी डोर पकड़ ली थी। इसके बाद पुलिस ने कंटेनर के रजिस्ट्रेशन नंबर के मालिक की जानकारी की पता चला कि यह कंटेनर जिंदल वेजिटेबल कंपनी, नारायण नगर इंडस्ट्रियल एरिया, काशीपुर उत्तराखंड के नाम से रजिस्टर्ड है। एक पुलिस टीम काशीपुर जाने के लिए निकल पड़ी। पुलिस टीम ने उत्तराखंड के ही शहर काशीपुर पहुंचकर उक्त नंबर के सफेद कलर के कंटेनर के मालिक से संपर्क किया तो उन्हें जानकारी मिली कि घटना वाली रात को कंटेनर चालक सलमान निवासी मजरा लक्ष्मीपुर कोतवाली काशीपुर ही देहरादून मंडी के लिए लेकर गया था। इसके बाद सलमान 2 दिनों के बाद वापस लौटा था। यह भी पता चला कि इस समय सलमान कंटेनर लेकर पानीपत हरियाणा गया हुआ है। पुलिस टीम ने जब सलमान के बारे में स्थानीय लोगों से जानकारी ली तो कुछ हैरान करने वाली जानकारी मिली। पता चला कि सलमान का एक भाई व 2 बहनें हैं। सलमान के प्रेम संबंध मोहल्ले की ही सीमा खातून नाम की एक महिला से चल रहे हैं। इसके अलावा गत 17 अक्टूबर 2025 से ही सीमा यहां से लापता चल रही है। सीमा की गुमशुदगी कोतवाली काशीपुर की पुलिस चौकी बास्कुडाव में दर्ज थी। सीमा अंतिम बार मोहल्ले की एक महिला मेहरुन्निसा के साथ देखी गई थी। उसके बाद से ही सीमा लापता हो गई थी। काशीपुर पुलिस द्वारा भी सीमा की तलाश की जा रही है। इसके बाद टीम ने लापता सीमा की फोटो देखी। फोटो में सीमा का चेहरा जली हुई महिला के शरीर से काफी मेल खा रहा था। अंत में पुलिस टीम ने लापता होने वाले दिन की वीडियो काशीपुर के एक सीसीटीवी कैमरे में देखी थी तो टीम को पूरा विश्वास हो गया कि श्यामपुर के जंगल में मिला जला हुआ शव सीमा का ही था, क्योंकि उस समय सीमा ने काला सूट पहन रखा था। बरामद जले हुए शव के पैरों के पास भी पुलिस ने अधझला काला कपड़ा बरामद किया था। अब श्यामपुर पुलिस टीम ने कोतवाली काशीपुर में ही मेहरुन्निसा से पूछताछ करने का मन बनाया। कोतवाली में जब मेहरुन्निसा को बुलाया गया तब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। पुलिस ने जब मेहरुन्निसा से सीमा के लापता होने की बाबत पूछा तो वह पुलिस के सामने शांत खड़ी रही, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर मेहरुन्निसा ने सारे राज उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने व सलमान ने गत 17 अक्टूबर 2025 को सीमा की हत्या कर दी थी। फिर सलमान ने उसकी लाश ठिकाने लगाई थी। सीमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण उसका गला घोंटा जाना बताया गया था। मेहरुन्निसा की गिरफ्तारी के बाद उसी दिन शाम को ही श्यामपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान रसियाबड़ के पास से आरोपी सलमान को उसके कंटेनर सहित गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सलमान को थाना श्यामपुर लाया गया। थाने में मेहरुन्निसा को देखकर सलमान समझ गया कि मेहरुन्निसा ने पुलिस को सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए उसने पुलिस के सामने सीमा की हत्या मेहरुन्निसा के साथ मिलकर करने का जुर्म कबूल कर लिया था।
पूछताछ में सलमान ने सीमा से प्रेम संबंध से लेकर उसकी हत्या किए जाने तक की सारी कहानी उगल दी। सलमान और मेहरुन्निसा से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सलमान की निशानदेही पर डीजल की जेरिकेन भी बरामद कर ली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सलमान मेहरुन्निसा को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपराध चाहे कितनी भी चालाकी से किया जाए, वक्त के साथ सच सामने आ ही जाता है और एक गलत फैसला न सिर्फ अपराधी की जिंदगी बर्बाद करता है, बल्कि कई मासूम लोगों को भी उम्र भर का दर्द दे जाता है।